घर की मौजूदा सिर्फ एक चीज से अपने घर के तमाम मच्छरों को भगाएं, वो भी मिनटों के अंदर बगैर किसी केमिकल के। अब आप लोगों को किसी किस्म के कोयल को या मोर्टीन को खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको मार्केट से 1 रुपए की भी चीज खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 0 कॉस्ट में बनेगा और 100% आपको रिजल्ट्स देगा। साथ ही आपके साथ जबरदस्ती और कमाल की टिप्स भी शेयर करूंगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इसी तरह की मजीद आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल कर दें सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि इसी तरह की जबरदस्ती वीडियोस को आप लोग देख सकें। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 है मेरी टेप सोल्यूशन से रिलेटेड। इस तरह के टेप हमारे घर में होते ही हैं। इनका एक ऐसा जबरदस्त और अनोखा इस्तेमाल मैं आज आपको बताऊंगी, जिससे आपके 300 से 400 रुपए की बचत होगी। टेप सोल्यूशन का ये इस्तेमाल आज से पहले आपके साथ किसी ने भी शेयर नहीं किया होगा, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसका आप लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बच्चों को अक्सर कार्टून वगैरह दिखाने होते हैं, तो फिर अक्सर माओ को उनके साथ बैठकर उनको दिखाना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको अपने काम भी नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह के टेप सोल्यूशन को पकड़ लेना है और साथ ही आप लोगों ने इस पर अपना मोबाइल को स्टैंड कर लेना। अब आपको बाहर से 300 से 400 रुपए के मोबाइल स्टैंड खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 0 कॉस्ट में आप लोग ये स्टैंड बना सकते हैं। और अगर औरतों को किचन में वीडियो कॉल पे बात करनी हो, तो आपके हाथ फ्री ना हो, तो आप लोग इस तरीके से वीडियो कॉल पे बात भी कर सकते हैं इजीली, और अपना साथ साथ काम भी कर सकते हैं किचन का। तो है ना फिर जबरदस्त टिप। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी आटे छानने वाली छन्नी से रिलेटेड। जैसे कि आप लोग जानती हैं कि अक्सर इन्हें जब भी लोग धोते हैं ना, तो धोते हुए एक गलती कर देते हैं, जिसकी वजह से होता है कि ये आटे वाली छन्नी 1 से 2 महीने के अंदर खराब हो जाती है। तो वो कौन सी गलती आप लोग करते हैं, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, छन्नी ले लेनी है और साथ ही आप लोगों ने इसके ऊपर पानी डाल देना है। पानी को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डाल दें और उसके बाद आप लोगों ने इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ताकि इस पे जो ये आटा लगा हुआ है ना, ये इजीली इसके ऊपर से उतर जाए। तो इसे रखे हुए मुझे 15 मिनट हो चुके हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, टीथ ब्रश ले लेना है। कोई भी फालतू पड़ा हुआ टीथ ब्रश ले लें और इस तरीके से इसे साफ करें। आप लोग क्या करते हैं, स्टील स्क्रबर लगा लेते हैं, जिससे होता क्या है, ये जो छानी होती है ना, इसके अंदर सुराख हो जाते हैं। तो ये गलती ना क्या करें, ब्रश से साफ करेंगे ना, तो इसके अंदर बिल्कुल भी सुराख नहीं होंगे और सालों तक आपकी छन्नी जो होगी वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने ब्रश की मदद से साफ कर लेना है। थोड़ा सा डिश वॉश लगा लेना है आप लोगों ने और इस तरीके से ब्रश की मदद से इसे साफ करना है। और इसके बाद आप लोगों ने स्टील स्क्रबर ले लेना है और ये जो स्टील की जगह है ना, यहाँ पर आप लोगों ने इसे यूज़ करना है ताकि ये खराब ना हो। ये जो जाली होती है ना, इसके ऊपर आप लोगों ने कभी भी स्टील स्क्रबर को नहीं लगाना होता, वरना आपकी जाली में जो होते हैं सुराख हो जाते हैं और ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो चलिए अब मैं इसे आपको वॉश करके दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसे मैंने वॉश कर लिया, कितनी ज़्यादा क्लीन हो चुकी है और इस पर आटा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा और कितने अच्छे तरीके से ये साफ हो चुका है। स्टील स्क्रबर का अगर आप लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे ना अपनी छन्नी पर, तो आपकी छन्नी 20 सालों तक सही रहेगी, खराब नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी छोटी सी और कमाल की रेमेडी से रिलेटेड। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल 25 साल की उम्र में ही झुर्रियाँ हो जाती हैं चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा। तो झुर्रियों को ख़त्म करने के लिए बहुत ही कमाल की और बहुत ही ज़बरदस्त मैं रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके इस्तेमाल से आपकी झुर्रियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और साथ ही आपकी स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको चाहिए वैसलीन। थोड़ी सी वैसलीन ले लें और साथ ही थोड़ी सी आप लोगों ने लेना है शहद, खालिश शहद लेना है। आप लोगों ने थोड़ा सा शहद और थोड़ी सी वैसलीन ले लें और इसे अच्छी तरीके से आप लोगों ने मिक्स करना है। रात को सोने से पहले आप लोगों ने इसे अप्लाई कर लेना है और इसके बाद आप लोगों ने सो जाना है और उसके बाद सुबह आप लोगों ने इसे वॉश कर लेना है। दिन में अगर आप लोग इसे यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी सा होता है क्योंकि इसमें हनी डला हुआ है, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग दोपहर में यूज़ करें, तो दोपहर में भी आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हाफ आवर के बाद आप लोग इसे वॉश कर लें सादे पानी के साथ, और इससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो भी करेगी और साथ ही आपकी जितनी भी झुर्रियाँ होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्ती और बहुत ही कमाल की रेमेडी है। इसे आप लोगों ने रोज़ाना नाइट में यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह की चार्जर और इस तरह की लीड से रिलेटेड। अक्सर हमारे घर में एक चार्जर और काफ़ी सारी उसकी लीड्स होती हैं, जिस तरह से अगर खुली छोड़ दें तो आपका कमरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा बिखरा बिखरा लगता है। आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से अच्छे तरीके से लीड को फोल्ड करना है और चार्जर के ऊपर आप लोगों ने इस तरह से लगा लेना है। और देन आप लोगों ने लेनी है हेयर पोनी। हेयर पोनी को लेने के बाद आप लोगों ने टाइटली इसे बंद कर लेना है। इस तरीके से होगा कि बिल्कुल भी खुलेगी नहीं। इस तरीके से आप लोग ट्रेवल पर भी लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास कम स्पेस है ना, तो इस तरीके से आप लोग बंद करके रखेंगे तो इस तरह से बहुत कम स्पेस में बहुत सारी चार्जर्स आ जाती हैं आपकी। इसके अलावा आपका कमरा भी बिखरा हुआ नहीं लगता। तो है ना फिर जबरदस्त टिप। जल्दी से वीडियो को लाइक
लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टिप है मेरी इस तरह के मोबाइल फ़ोन के खाली डब्बों से रिलेटेड। इस तरह के जो डब्बे होते हैं ना, 1 साल के बाद जब मोबाइल फ़ोन की हमारी गारंटी ख़त्म हो जाती है तो इन्हें हम बेकार समझते हैं और फेंक देते हैं। तो ये गलती ना क्या करें, इनका बहुत ही ज़बरदस्त आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वॉशरूम में हमें टीथ ब्रश रखने होते हैं, इसके लिए ना ही हमारे पास कोई चीज़ होती है और ना ही कोई ऑर्गेनाइज़र होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं डब्बा ले लें, आप लोग मोबाइल फ़ोन का खाली डब्बा ले लें और डब्बे का जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये ले लें। ऊपर वाला खाली डब्बे का हिस्सा ले लें आप लोग और इसमें आप लोग अपने टीथ ब्रश को इजीली रख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। इसके बाद आप लोगों ने जो लेना है डबल साइडेड टेप सोल्यूशन, और इसके बाद आप लोगों ने इस ऑर्गेनाइजर को उठाकर अपने वॉशरूम में डबल साइडेड टेप सोल्यूशन के जरिए हैंग कर लेना है। और इस तरीके से आपको बाहर से कोई चीज़ खरीद के भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके जो ये टीथ ब्रश हैं वो हैंग भी हो जाएंगे। तो है ना फिर कमाल का आइडिया। चलिए नेक्स्ट टिप को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमारी खिड़कियों दरवाज़ों से बहुत ज़्यादा मच्छर आ जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा काटते हैं और इस तरीके से बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इरीटेट होते हैं। और अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो आप लोगों को केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग कोयल वगैरह, मोर्टीन वगैरह यूज़ करते हैं। इसका फ़ायदा तो कुछ होता नहीं है लेकिन नुकसान हो जाता है। तो इस तरह के केमिकल को यूज़ ना किया करें। घर की ज़बरदस्त चीज़ों से भी आप लोग अपने घर के मच्छरों को हमेशा के लिए भगा सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। कैसे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने जो लेना है, एक प्याज ले लें, छोटा साइज़ का एक भी प्याज ले लें। तो आप लोगों ने क्या करना है, प्याज के हेड को नहीं टेल को काटना है। जिस तरीके से मैं आपको शो कर रही हूँ इसी तरीके से आप लोगों ने काटना है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने वीडियो को ध्यान से देखना है और प्याज को आप लोगों ने छील लेना है। जिस तरीके से मैं आपको छील कर दिखा रही हूँ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अच्छों के आंखों में आंसू ले आते हैं। इससे मच्छर तो आपके फ़ौरन के फ़ौरन ही भाग जाएंगे और कभी भी आपके घर में नजर नहीं आएंगे। आप लोगों ने क्या करना है, छुरी की मदद से इस तरीके से गोलाई की शेप में आप लोगों ने इसे ऊपर से कट कर लेना है। कट करने के बाद लोगों ने अब ले लेनी है कॉटन, और कॉटन से आप लोगों ने इस तरीके से बत्ती बना लेनी है। जिस तरीके से मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बत्ती बना ली है। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जी इसके अंदर तेल डालना है। इस प्याज के अंदर आप लोगों ने तेल डालना है। तेल आप लोगों ने इसके अंदर सरसों का डालना है। अगर आपके पास सरसों का ना हो तो आप लोग इसके अंदर खोपरे का भी डाल सकते हैं। कोई भी तेल आपके पास हो आप लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। सरसों का तेल हर एक के घर में होता ही है, इसीलिए मैंने कहा कि सरसों का तेल डालें। और इसके बाद आप लोगों ने इस तरीके से इस बत्ती को इसके अंदर डाल देना है। अब मुझे तेल थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा तेल और भी ऐड कर लिया इसके अंदर। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इसे जला लेना है। आप लोगों ने इसे रात के टाइम पे जला लेना है और सोते हुए आप लोगों ने जब सोने लगे ना तब आप लोगों ने इसे बुझा लेना है, क्योंकि आगे कहीं आपके पर्दे वगैरह पे या कहीं पे भी लगकर डेंजर हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, सोते हुए आप लोगों ने इसे बंद करके ही सोना है। और इसके इस तरीके से आपके कमरे में असर भी आ जाता है और आपके कमरे में मच्छर भी नहीं आएंगे और आप लोग सुकून से सो भी सकेंगे। आपके घर में भी बहुत ज़्यादा मच्छर हो चुके हैं तो इसको लाजमी से ट्राई करें और अपने घर के मच्छरों को भगाएं, वो भी मिनटों के अंदर। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि इसी तरह की मज़ीद आने वाली वीडियोज़ को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।